सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे चैनल पर करंट एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। उसके तहत आज हम लोग अगला सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आज पहला प्रश्न जो मैंने लिया है वो ये है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है भारत और ऑप्शन डी जो है वो है मलेशिया। तो इसका सही उत्तर है भारत। ठीक है ना। यानी जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का जो आयोजन है वो कहां किया जाएगा? भारतवर्ष में किया जाएगा। ये शायद 20 में ही होना था, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से शायद टला है। ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरा प्रश्न ये है, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? तो 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है केरल। ठीक है ना। 39th यानी 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा? मेघालय में। इसका जो तीसरा प्रश्न है, जून 2020 को जारी 180, ये अच्छा एक बात और है, जैसे मैं पर्यावरण निष्पादन सूचकांक का प्रश्न ले रहा हूं तो कई बार पूछ लेता कि इसमें कितने देश को भी शामिल किया गया। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जो चीज पढ़े या जिस चीज को पढ़े तो उसके हर चीज को बारे। अभी देखिए 4 प्रश्न से निकालूंगा। जून 2020 को जारी 180 देशों की पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है। नंबर ए 160वां, नंबर बी 167वां, नंबर सी 150वां और नंबर डी 168वां। अब जरा ये भी देखिए, आप ये पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किस महीने में जारी किया गया? तो जून 2020 को। फिर पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट को जारी करने में कितने देश को शामिल किया गया? तो उत्तर होगा 180 देश। अब देख लीजिए, अभी मैंने प्रश्न पूछा कैवां स्थान है भारत का, ये यहां हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी 2 प्रश्न बन गए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप प्रश्नों को जरूर पढ़ें, लेकिन प्रश्नों को वन लाइनर समझ के मत पढ़ें। आप प्रश्न के जैसे बाल की खाल निकाला जाता है, अगर आप ये चाहते हैं कि हर हाल में प्रश्नों को हल करें तो प्रश्नों के अगल बगल जरूर जानें। ठीक है। प्रश्न को जब आप संपूर्ण समग्रता में जानेंगे तो आप देखेंगे कि उस प्रश्न से कुछ ऐसे तार आपके जुड़ जाएंगे कि उसी तार की वजह से आपको प्रश्न वहां भूलते हुए भी याद आ जाएगा एग्जामिनेशन हाल में। तो हमेशा प्रश्न जब पढ़ें तो प्रश्न को निरपेक्ष होकर ना पढ़ें, सापेक्ष होकर पढ़ें। सापेक्ष का मतलब ये कि उसके अगल बगल की चीजों जो उसे बना रही हैं, जो उसे प्रभावित कर रही हैं, जिनके द्वारा वो जारी किया गया, कितने देश लिए गए, ये सारी चीजों को आप जरूर जानें। तो इसका उत्तर है 168वां।
इस पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान है 168। ठीक है ना, 168 स्थान भारत का इसमें है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न लिया जाता है, जुलाई 2020 में 100% घरों में, चौथा प्रश्न है, जुलाई 2020 में 100% घरों में एलपीजी गैस का कनेक्शन, एलपीजी गैस का कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। देश का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य? जुलाई 2020 में हर घरों में, अपने जिस राज्य के हर घरों में 100% एलपीजी पहुंचाने वाला राज्य बना है। तो ऑप्शन ले लीजिए। पहला है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जुलाई 2020 तक, यानी जो जुलाई 2020 तक हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन आइए हम लोग लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के तहत भारत सरकार, बजट 2020-21 के तहत भारत सरकार ने सर्वाधिक सब्सिडी, भारत सरकार ने सर्वाधिक सब्सिडी किस मद में दे रही है। यानी सबसे ज्यादा सब्सिडी, यानी सबसे ज्यादा अर्थ सहायता भारत सरकार किस मद में दे रही है। तो ऑप्शन ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उर्वरक सब्सिडी। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा करंट में ही ज्यादातर पूछा जाता है। बजट से प्रश्न बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात है, और आपके उसमें प्रश्न में बजट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एग्जाम में हमेशा। तो आप जरूर याद रखें कि बजट को बहुत थारोली, बहुत बढ़िया से, विस्तार से पढ़ें और जानें। कम से कम उसके मेन बिंदुओं को तो आप जरूर जानें। ठीक है। नंबर बी है पेट्रोलियम सब्सिडी और नंबर सी है ब्याज सब्सिडी और नंबर डी है खाद्य सब्सिडी। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है खाद्य सब्सिडी। खाद्य सब्सिडी के तहत भारत सरकार सर्वाधिक सब्सिडी बजट 2021 के तहत 2020-21 में उन्होंने प्रदान किया, और ये हमेशा रहता है। अब आगे आने सरकार कुछ भी कर दे वो अलग की बात है, करंट अफेयर्स का प्रश्न इसीलिए लिया गया, लेकिन जनरली खास सब्सिडी ही ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न भी हमने, छठा प्रश्न भी हमने बजट से ही लिया है। अच्छा एक बात और है, जब प्रश्नों का डिस्कशन यहां हो जाता है तो आपका दिमाग उस पर केंद्रित होता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि इस प्रश्न को हम अगर बढ़िया से बता दें तो कम से कम आप मेंशन करेंगे इसको। नंबर 6 है, बजट 2020-21 में, बजट 2020-21 में किस योजना में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है। बजट 2020-21 में निम्न में से किस योजना
किस योजना में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है? ठीक है, निम्न में से किस योजना में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है? नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। नंबर बी, किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा। नंबर सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, और नंबर डी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यानी इन योजनाओं में सबसे ज्यादा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसे, सबसे ज्यादा धन का आवंटन अपने बजट के तहत किया है। हालांकि भारत सरकार के विरुद्ध जो है इस समय 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत है। किसानों की अपना भय है और सरकार की अपनी बातें हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका हल जरूर निकले। हमें किसानों के चिंता को भी दूर करना होगा और सरकार के स्तर पर भी इसके अंदर सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है ना, जब दोनों तरफ से बात होगी, बात बनेगी और दोनों लोग अपने ईगो को छोड़ेंगे, तभी जाकर इसका सही हल निकल पाएगा। ठीक है ना। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? पहला यूरोपीय देश कौन बना? नंबर ए, नॉर्वे। नंबर बी, स्लोवेनिया। नंबर सी, ग्रीनलैंड। और नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो गए? नॉर्वे, स्लोवेनिया, ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसने अब कोविड-19 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में और कोविड-19 से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए कोविड-19 के आप इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर जानें। अब यहां ये प्रश्न बता रहा है कि इसने मई में अपने आप को कोविड से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित कर दिया, तो इसका उत्तर जो है वो है स्लोवेनिया। लेकिन एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, आधिकारिक रूप से तो वही घोषणा कर दिया, लेकिन ये भी पता चला है कि यहाँ इसके मामले, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब ये किस तरह से क्यों मुक्त कर दिया, हो सकता है बहुत जल्दीबाजी में रहा हो, लेकिन एक नई, तो भाई ये प्रश्न कर दिया तो आधिकारिक रूप से तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बन ही गया। लेकिन अभी भी यहां इसके जो वो है बीमारी है उसकी संख्या बढ़ रही है, मतलब लोगों जो इससे पीड़ित हो रहे हैं कोविड-19 से, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हो रहा, लेकिन मुक्त कर दिया था, इसीलिए ये हमारे एक प्रश्न की बात हो गई। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले
कोविड 19 के लिए रैपिड परीक्षण प्रारंभ किया या रैपिड टेस्ट प्रारंभ किया। भाई कोविड 19 के लिए टेस्ट करिए और लंबे समय में उसका आ रहा था शुरुआती दौर में, लेकिन तत्काल रैपिड टेस्ट के लिए रैंडम टेस्ट कहीं पे टेस्ट करने लगे। इसकी पहली बार अगर किसी राज्य ने शुरू किया, प्रश्न यही है, सबसे पहली बार रैपिड टेस्ट का प्रारंभ किसने किया? तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है यूपी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने कोविड 19 के लिए रैपिड टेस्ट को प्रारंभ किया। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां प्रारंभ किया गया? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका सही उत्तर है भोपाल। पहला ई कचरा क्लिनिक भारत का वो भोपाल में स्थापित किया गया। ई कचरा क्लिनिक, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द दिख रहा है, ई कचरा क्लिनिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक जो है वो कहां शुरू किया गया है? भोपाल में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का हाल ही में किसे भारत का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो नंबर ए है शरद कुमार, नंबर बी है केवी चौधरी, नंबर सी है संजय कोठारी और नंबर डी है कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, कपिल देव त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है संजय कोठारी को हाल ही में भारत का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न हो गए। एक नए वीडियो में हम नए सीरीज को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।